जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा भगवान श्री राम भरत जी के विषय में क्या कहते हैं। सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहबे बड़ी खोरी। आय सुदेव देव अब सबई सुधारिय मोर। सुहद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना पड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम परागे दुहाई और सत्य सुकत सुख शिव सुहाई। सो करी कहूँ ही अपने की और रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वाम सेवकाई और स्वार्थ छल फल चार बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा और सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ कर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम के से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विबस भय भारी और पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई और समूह स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु शनिमान सुबानी और बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुन देख सुभाओ और शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु और समाज मुन मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी। और भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। अर्थात श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्त की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता है। देख दुखारी दीन दो समाज नर नारी सब। और मगवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मार कर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू अपर अकाज प्रिय आपन काजू। काके समान पाप रिपुरीति और छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही
प्रिय है। इंद्र की रीत कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपटु सकेला, और सो उचाटु सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, और राम प्रेम अति सम न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से यह सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, और छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुबित मनोगत प्रजा दुखारी, और सरस सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है, और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर कभी नहीं रहता है, कभी इधर आता कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लहाई, और एक एक सन मरम न कहाई। लखे ही हंसी के कृपा निधानु, और सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कभी संतोष नहीं पाते, और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नौ युवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के होते हैं। पढ़नीय व्याकरण के अनुसार स्वन युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुन जिन सचिव साधु सचेत बिहाई, और लागी देव माया सबई जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, और जिज निज स्नेह सुरपति छल भारे। सबा राव गुर महिसुर मंत्री, और भरत भगत सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, और सकुचत बोलत बचन सिखे ते। भरत प्रीत नति विनय बड़ाई, और सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्रलेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन में कठिनता है। जासु बिलोक भगति लवलेसु, और प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी, और भगत सुभाय सुमत ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है।
आप छोटी महिमा बढ़ जानी, और कभी कुल कानी मान सकुचानी। कही न सकति गुर रुचि अधिकाई, और मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं हुआ कि उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, समुति चकोर कुमार, और उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उन चंद्रमा को उदित देखकर उनकी हृदय और टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुबाहु न सुगम निगमहूँ, और लघुमति चापलता कभी छमहूँ। कहते सुनत सति भाव भरत की, और सिय राम पद होए न रत को। भरत के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता राम जी के चरणों से अनुरुक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, और जही न सुलभते सार से बाम को। देख दयाल दशा सबही की, और राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिनको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ हो, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरीन धीर नयनागर, और सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लखी सहम समाजू, और नीत प्रीत पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर धीर, नीत में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुखद से के समुद्र, नीत और प्रीत के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर कहने लगे। बोले बचन बान सरु वसु से, और हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, और लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदानुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी से सर्वस्त्र ही थे, परिणाम में हितकारी थे, और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले, और प्रेम में प्रवीण हो। करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। देखिए भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं। गुर समाज लघु बंद गुण, कुसमय किम कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, और सत्य संद पित कीरत प्रीति। समऊ समाज लाज गुरजन की, और उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समाज समय और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तो मही विदित सब ही कर करमू, और आपन मोर परम हित धर्मू।
मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम? मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, और तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथा मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, और केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, और हम सहित सब होत खुआरो। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, और जग के ही कहूँ न होई कलेशु। तत उत्पात तातु बद कीन्हा विद कीन्हा, और मुनि मिथिलेश राखी सबु लीन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिताजी की आकस्मिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुर प्रभाव पल हैं सबई, भले होई परिणाम। राज का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन, घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा, और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, और घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, और सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में है, घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूं करामहूं मोहू, और तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्ध देनी, और कीरत सुगत भूति में बेनी। हे तात, तुम वही करो, मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधन संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तमयी सदगमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, और करहूं प्रजा परिवार सुखारी। बांटे विपत सबही मुहि भाई, और तुम्ही अवध भर बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, और कुछ में तात न अनुचित मोरा। होई कुठाओ सुबंध सुहाए, और ओढ़ी हाथ असनु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। हमारा आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।